हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एरर डीआई में डीआई का कैट 2024 स्लॉट 2 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आओ रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द टू प्लॉट्स बिलो, कौन से प्लॉट्स, ये नेक्स्ट पेज में मैंने दो प्लॉट्स बनाए हुए हैं। तो द टू प्लॉट्स बिलो गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्स फर्म्स ए बी सी डी ई एन एफ फॉर 2019 एंड 2023। PAT, the firm's profit after taxes is in rupees crore, ठीक है। ES, the firm's employee strength, that is the number of employees in the firm, ठीक है। तो number of employees in the firm ES है, और profit after tax PAT है, PAT, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद PRD, the percentage of firm's PAT, अच्छा मतलब PRD एक परसेंटेज है, percentage of PAT that they spend on research and development, ठीक है। In the plots, the horizontal and vertical coordinates of the point representing each firms give their ES and PAT values respectively, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टली हमें पता लगेगा कि ES कितना है और वर्टिकली पता लगेगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट कितना है, ठीक है। The PRD values of each firm are proportional to the areas around the points representing each firm। इसका मतलब एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया पीआरडी के प्रोपोर्शनल है। और पीआरडी था क्या, परसेंटेज ऑफ पैट स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। द एरियाज आर कंपेरेबल बिटवीन द टू प्लॉट्स, इक्वल एरियाज इन द टू प्लॉट्स रिप्रेजेंट द सेम पीआरडी वैल्यूज फॉर द 2 years, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया और हमें इन प्लॉट्स का मीनिंग भी समझ में आ गया। प्लॉट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ दे रखी है, वर्टिकल लाइन पे हमें करोर्स में, यहाँ पे लिख देते हैं इन करोर्स, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। और एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया हमारा पीआरडी के प्रोपोर्शनल है। और पीआरडी क्या था, वापस रिवाइज कर लेते हैं। पीआरडी एक परसेंटेज ऑफ फैट था विच इज स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, assume that the annual rate of growth in PAT over the previous year ARG remained constant over the years for each of the 6 firms, ठीक है। एक पेज में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लिख देते हैं कि जो ARG था वो कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ रही है इसकी फ्रॉम 2019 टू 2023, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, विच ऑफ द 6 फर्म्स, विच अमंग द फर्म्स ए बी सी एंड ई। तो हमें किस किस की बात करनी है, ए बी सी एंड ई की। इसके अंदर हाईएस्ट एआरजी किसका रहा होगा, हाईएस्ट एआरजी। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए का पहले 3000 था पैट और फिर 3900 हो गया। आप देख रहे हो ना, इनके बीच में दे रखा है, तो ये 3900 हो गया। इसीलिए ए का एआरजी क्या आया होगा, 3900 माइनस 3000 अपॉन 3000, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, हमें हाईएस्ट एआरजी निकालना है। हाईएस्ट एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ किसका था, क्योंकि ये एक परसेंटेज चेंज है, इसीलिए मैं नीचे ओल्ड वाली वैल्यू लिखूंगा इनटू 100। सबको समझ में आ गया। और डिवाइड बाय 4 भी करना था, क्योंकि हमें पर ईयर निकालना होता है। पर अब आप समझ रहे हो ना, ये इनटू 100 और डिवाइड बाय 4 तो सब में आएगा, इसलिए मैं इनको कंसीडर ही नहीं करता। इसीलिए मैं बस इनके डिफरेंस और ओल्डर वैल्यू का रेशियो कंपेयर कर लूंगा। अब बी में देखते हैं, बी का पहले कितना था, बी का पहले 28,000 था और अब कितना है, 38,000 है। तो हम लिखेंगे 3800, सॉरी 1000 नहीं 100, माइनस 2800 डिवाइड बाय 2800। सी का देख लेते हैं। सी का देखेंगे तो आ जाएगा 2400 और 3000, तो 3000 माइनस 2400 डिवाइड बाय 2400। ई देखते हैं, ई वाले में 2400 और 3500,
तो 3500 माइनस 2400 डिवाइड बाय 2400। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 900 अपॉन 3000, यहाँ पे आ जाएगा 1000 अपॉन 2800, यहाँ पे आ जाएगा 600 अपॉन 2400 और यहाँ पे आ जाएगा 1100 अपॉन 2400। तो हमें हाईएस्ट बताना था। अब हमें हाईएस्ट बताना है तो ये हाईएस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आ जाओ, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जार 3 10 जार, ये बन गया 0.3। ठीक है, ये 2 से कटेगा 5 और नीचे 14, ये बन गया 0.3 और उसके आगे भी कुछ आएगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे ये बनेगा 0.24110, तो 24 5 जार कितना होता है 120, तो ये बनेगा 0.4। इसलिए हमारा हाईएस्ट एआरजी आ गया कंपनी ई का, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्म ई। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मनी spent by Steel in 2019 to that in 2023 is closest to। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 2019 का अमाउंट डिवाइड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 2023 का अमाउंट करना है, ये रेशियो निकालना है ऑफ कंपनी या फिर फर्म सी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2019 का देखते हैं। यहां पे पैट का इंटू एरिया परसेंट होगा ना, क्योंकि पैट का ही परसेंटेज एरिया था, अपॉन पैट ऑफ 2023 इंटू एरिया ऑफ दैट सर्कल का परसेंटेज। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं। पहले पैट देखते हैं 2019 का, कंपनी सी का 2400 लिख दिया, इंटू पाई, क्योंकि हमें एरिया निकालना था ना। अब आर के स्क्वायर में आप क्या लिखोगे, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आर का स्क्वायर कैसे लिखता हूं। ये 1 है और ये हाफ है, ये पूरा 1 रो है और ये हाफ रो है, तो ये 1.5 रो हो गई ना, इसलिए मैं रेडियस की जगह लिखूंगा 1.5 का स्क्वायर इंटू इसका परसेंट, मतलब ये ऐसे था। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि एरिया परसेंट ऑफ पैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 2019। ठीक है, अब पैट कितना था कंपनी सी या फर्म सी का 2023 में 3000, तो यहां लिख देंगे 3000 इंटू पाई, इसका रेडियस सिर्फ 1 दे रखा है, इसलिए मैं यहां लिखूंगा 1 का स्क्वायर अपॉन 100। अब ये 100 से 100 तो कट जाएगा, ये पाई से पाई भी कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, अच्छा इसको भी काट दो, 8 जार 10 जार 5 जार 4 जार, हमारे पास बचेगा 4/5 इंटू 15/10 इंटू 15/10, 5 3 जार 2 5 जार और ये 5 जार, ये हो जाएगा 3 जार, हमारा आंसर आ जाएगा 9:5। क्या ऑप्शन है 9:5? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 9:5। अब थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय इन 2023 ऑफ कंपनी कौन कौन सी है, ए सी ई एन एफ। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, ए सी ई एंड एफ 2023 में। पहले इसका पैट लिख देते हैं, इनके पैट क्या थे, ए सी ई एन एफ, ए का पैट था 3900, सी का क्या था, सी का भी हमने देखा था 3000, ई का क्या था, ई का देख लेते हैं, ई का है 34 और 35 के बीच में, ओ नहीं 34 और 36 के बीच में, तो 3500। एफ का कितना है, एफ का है 3200। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पता लगेगा, तो ए के नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 1300, सी के नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 800,
ई के नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? ई के नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 1400 और एफ के नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? एफ के नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 1000। हमें निकालना क्या है? हमें सिंपली पैट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। यही होगा हमारा पैट पर एम्प्लॉय। ठीक है, यहां हमें 39/13, इसका आंसर तो 3 आ जाएगा। फिर 30/8 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.75। फिर हम 35/14 करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? 14 3 कितना होता है? 42। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हाईएस्ट तो होगा नहीं, हमें तो हाईएस्ट निकालना था ना, हमें मैक्सिमम पीएटी पर एम्प्लॉय निकालना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3.2। तो हमारा हाईएस्ट पीएटी पर एम्प्लॉय आ गया फर्म सी का, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फर्म सी। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फर्म्स सी डी ई एन एफ। तो किसका टेबल बनाना है? हमें टेबल बनाना है सी का, डी का, ई का, एन एफ का। इसका एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, had the least amount of R&D spending per employee in 2023। 2023 में हमें बताना है किसकी लीस्ट R&D स्पेंडिंग थी, वो भी पर एम्प्लॉय। मतलब हम सबसे पहले पैट लिखेंगे, सबका पैट लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं मैं यहाँ पे सबका पैट लिख लेते हैं। फिर अलग कलर से सबका एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एरिया लिखने के बाद क्या करेंगे? हमें पैट इनटू एरिया करना होगा, इससे ही हमारा आर एन डी आएगा। आर एन डी स्पेंडिंग कितनी थी हमारी, है ना। और फिर लास्ट में जाके इस पीएटी इनटू एरिया को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करना होगा। तो क्यों ना मैं इसको एक ही स्टेप में करके दिखा दूंगा आपको, मैं अलग अलग स्टेप्स ना बनाऊं। तो कंपनी सी का देखते हैं पैट कितना था। कंपनी सी का पैट था 3000, तो मैं यहां लिख देता हूं 3000। अब सबको पता है ना एरिया के अंदर पाई कॉमन आने वाला है, क्योंकि पाई कॉमन आने वाला है और सबसे कटने वाला है, तो मैं पाई लिखता ही नहीं हूं। समझ में आ गई सबको? मैं सिर्फ रेडियस का स्क्वायर लिख देता हूं। तो यहाँ पे सी का रेडियस कितना है? 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे? 1300 थे ना, नहीं नंबर ऑफ एम्प्लॉय 800 थे, तो 800। तो सी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3000 डिवाइड बाय 800, इसका मतलब 3.75। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डी का देखते हैं, डी का पैट कितना था। तो डी का पैट था हमारे पास 2400। इसका रेडियस कितना था? इसका रेडियस भी 1 था, तो इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे? कम थे ना इसके एम्प्लॉय, हाँ नहीं सी जितने ही थे 800। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 3। और हमें लीस्ट वाला बताना है, मेरे हिसाब से हमें क्या बताना है? लीस्ट अमाउंट ऑफ। तो हमें लीस्ट वाला बताना है ना, इसका मतलब सी इससे तो बड़ा आ गया ना, तो सी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कलर से देखते हैं ई का कैसा। ई का पैट कितना था? ई का पैट था 3500 और नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 1400। ठीक है, 3500 नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 1400 और इसका रेडियस नहीं देखा मैंने, रेडियस देख लेते हैं। रेडियस है 1 और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर। तो 35/14 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 7,000 और ये 5,000, ये तो 10 आ गया, ये तो बहुत ही बड़ा आ गया, इसलिए हमारा आंसर ई भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं एफ का। एफ का पैट कितना है? एफ का पैट है 3200। ठीक है, 3200 इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखना है और रेडियस देखना है। तो एफ के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 1000 और रेडियस है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू नीचे 1000 कर देंगे, ये आ जाएगा 3.2। तो लीस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2023 पर एम्प्लॉय किसका आना चाहिए? फर्म डी का, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए फर्म डी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सेट था डाटा इंटरप्रिटेशन का। आई होप ये सेट सबको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे एलआरडीआई की कोई और क्लास में। थैंक यू।